हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। और आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। यानी मैथ भी चलेगा और पैरेलल में आपका रीजनिंग भी चलेगा। हो सकता है ये चीज़ आपको अल्टरनेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग शुरू करने वाले हैं और मैं आपको रीजनिंग बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। पहले हम छोटे छोटे प्रश्न लेंगे, इसके बाद बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आप मेरा इस वाले वीडियो को जो भी देख रहे हैं, अगर आपको यह परीक्षण करना है कि मैं ठीक पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं, तो आप पूरे वीडियो को, एक वीडियो को पूरा देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं अच्छा पढ़ा पाता हूं या नहीं पढ़ा पाता हूं, या जो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं वो अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जितने भी लोग अगर देख रहे हो, अगर देखने के बाद आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक भी कर दें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, जितने ग्रुप हैं उनमें शेयर भी कर दीजिए। इससे आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, बल्कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए, आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने एक प्रश्न लिख लिया है पहले से, और इसी प्रश्न के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के दाएं चौथा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब अंग्रेजी वर्णमाला की बात किया है तो आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला होता है A B C कहाँ तक, Z तक, X Y Z ये होता है। ठीक है ना, यही होता है। अब ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला होता है। तो इसमें एक बेसिक चीज़ हमें जो इसमें ली जाती है, आपके जो है यूज में आएगी, वो होती है इनका प्लेस वैल्यू। कि मतलब A किस स्थान पर है, X किस स्थान पर है, O किस स्थान पर है, M किस स्थान पर है, Z किस स्थान पर है। ये चीज़ें आपको थोड़ा से पता होना चाहिए। खैर, वो चीज़ मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ पता होनी चाहिए। और वो क्या, आप सिर्फ अभी इससे काम चला लीजिए। बहुत लोग जानते होंगे इजोटी। क्या है इजोटी? ये इसका होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। ये मैंने क्या लिख दिया? अरे भैया, इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया। यानी ई किस स्थान पर बस रहता है, 5वें स्थान पर। जे का कौन सा स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में? 10वां स्थान है। ओ का कौन सा स्थान है? 15वां। ये मैं सब किधर से बात कर रहा हूँ? मैं बाएं छोर से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अच्छा, बाएं और दाएं की बात आ गई तो भैया आप इसमें बताइए कि बायां और दायां कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना, अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो मेरा बायां पड़ता है ये और मेरा दायां पड़ता है ये। तो बस इसी तरह से लॉजिक लगा दो कि इसको कहेंगे दायां छोर। कौन सा है? दायां छोर। ये है आपका दायां छोर और ये है आपका बायां छोर। बोलिए, कोई दिक्कत? ये यानी कि आपका राइट हैंड है, ये राइट है और ये है लेफ्ट है। इतनी बात जान लीजिए। देखो, ये चीज बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए कि बायां किधर होता है, दायां किधर होता है। तो भैया ये देखो, मेरा दाहिना कौन सा हाथ है? ये वाला है, ये मेरा दाहिना हाथ है ना। अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो बताओ मेरा दाहिना कौन सा है? ये है। तो भैया ये हो गया दाहिना छोर। और ये देखो मेरा बायां हाथ है तो ये हो गया बायां छोर। ठीक है ना। चलिए, तो दो चीजें मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि एक तो हो गया बायां और एक हो गया दायां। एक चीज, दो चीजें जो हो गई। और एक चीज मैंने ये बताया कि भैया इसको भी याद रखेंगे कि इजोटी का मतलब होता है, इसका 5 होता है ई का प्लेस वैल्यू, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है ना। प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे मैं सी को कहूं कि सी का प्लेस वैल्यू कितना है तो 3 होता है। कैसे?
एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पर बचा। उसी तरह से इसको भी गिने कि 5वें, 10वें, 15वें, 20वें, 25वें स्थान में होंगे। अब देखो इनके माध्यम से इनके बीच वाली वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आइए हम प्रश्न में आते हैं, प्रश्न पर आते हैं। बायां दायां जान गए आप कि बायां किधर से होता है, दायां किधर से होता है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन ट्रिक। पहले तो इसको मैं बेसिक से बता दूं आपको, बेसिक से। भैया अगर ABCD ऐसे लिखेंगे तो कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बारहवें। देखो इधर ये बायां होता है, ये बायां अभी बताया हूं ना, ये बायां होता है, बाएं से बारहवां, यहाँ पर बारहवां कहीं होगा, ये बारहवां अक्षर। अब आपको पता होना चाहिए कि बारहवां अक्षर होता है ये बारहवां, ठीक है, बारहवां को मत ज्ञात करिए, वैसे बारहवां होता है L का 12 होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बारहवें के दाएं। अब चीज देखो, मैं ये बेसिक चीज बता रहा हूं, अभी मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इसको बेसिक तरीके से ही बता रहा हूं। बाएं से बारहवां, तो बाएं से बारहवां ये हो गया। अब कह रहा है बाएं से बारहवें के दाएं। अब ये बताओ, ये मान लो हम यहां से चले, यहां पर आके बैठ गए, ऐसे ऐसे बैठ गए बोर्ड की तरफ मुंह करके। अब कहा कि इस बारहवें के भी दाएं चौथा, तो दाएं किधर पड़ेगा बताओ, इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा। अरे इधर पड़ेगा, इधर। दाएं किधर है, इधर की ओर। भाई उधर की तरफ अगर मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा बायां किधर पड़ेगा, इधर। तो इधर भी बाएं से चौथा। तो भैया ये बताओ, बाएं से चौथा, तो भैया मतलब ये हुआ कि यहां से मतलब 12 में चौथा 4 और जुड़ जाएगा, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि यही वाला यही वाला अक्षर वो पूछा है। और 16वां किसका होता है, अभी तो बताया हूं कि आपको बताया हूं इजोटी, ये बताया हूं ना, इसका होता है 10, इसका होता है 15। तो 15 के बाद 16 होता है, तो ओ के बाद आता है पी। इसका मतलब इसका स्थान कौन सा होगा, पी। इसका मतलब इस प्रश्न का अगर आंसर ढूंढा जाएगा बेसिक से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आएगा। लेकिन ये तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस तरह तो हमको अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी तब हल होगा। चलिए अब आते हैं अपने ट्रिक पर। अब इसका देखो आप 2 सेकंड में हल करेंगे, आप भागिएगा मत, आप पूरा वीडियो देखिए फिर आप मुझको बताइएगा। आप फिर वीडियो छोड़ने वाले नहीं हैं, आप सिर्फ एक बार ये वीडियो को देख लीजिए पूरा। तो चलिए भैया, आपने इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें टारगेट करना है ये हिंदी में बायां और दायां, इसी को पकड़ के रखना है और यही हमारे प्रश्न को हल करा देगा। देखिए जब भी यहां तो आ गया बाएं और दाएं, जब भी बाएं और दाएं, अभी हम केवल 2 बार की बात कर रहे हैं। जब 2 बार यानी एक बार बायां, एक बार दायां, एक बार बायां, एक बार बायां, एक बार दायां, एक बार दायां, इस तरह से चीजें आई हो तो क्या करेंगे, जब एक बार बायां बोला हो फिर उसके बाद दायां बोला हो, फिर क्या बोल सकता है, और क्या बोल सकता है, और बोल सकता है कि बाएं, फिर से दोबारा बोल सकता है बाएं बाएं, और क्या बोल सकता है, और बोल सकता है कि दाएं, फिर क्या बोल सकता है इधर बाएं, और क्या बोल सकता है, और हो सकता है इस तरह से बोल दे दाएं दाएं। अब मुझको बताओ इसके अलावा और कुछ, और कोई कंडीशन इसमें बन सकती है? अरे 2 ही चीज तो होती हैं, दाएं और बाएं। अब ये अल्टरनेट चेंज हो सकता है कभी कभी प्रश्न में बाएं दाएं दिया हो, जैसे इसमें इस प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, पहले बाएं दिया है फिर दाएं दिया है। हो सकता है बाएं बाएं कर दे, हो सकता है यहाँ पर बाएं दिया है यहाँ पर भी बायां लिख दे, हो सकता है यहाँ दायां लिखा है यहाँ बाएं लिख दे, यानी यहाँ दायां कर दे यहाँ बाएं कर दे, हो सकता है दोनों तरफ दाएं दाएं कर दे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो करना क्या है, जब भी आपके पास दोनों पोजीशन विपरीत हों, जब भी दोनों पोजीशन विपरीत हों तो आपको करना कुछ नहीं है, जोड़ देना है इनके प्लेस वैल्यू को। क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब भी दोनों पोजीशन सेम हो, जब भी दोनों पोजीशन सेम हो मतलब बाएं बाएं, तो आपको कर देना है घटा देना है, कुछ नहीं करना है, घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। जब भी दोनों पोजीशन
क्या हूं, अलग अलग हूं। अभी तो बताया हूं कि जब भी दोनों पोजीशन अलग हो तो जोड़ देना है, सेम पोजीशन हो तो घटा देना है। यहां पर भी देखो दोनों पोजीशन क्या है, अलग, ये दाएं ये बाएं, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, दोनों सेम पोजीशन है तो यहां पर भी आपस में क्या कर देंगे, इनके प्लेस वैल्यू को घटा देना है। भाई ये क्या चीज बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो जो भी आप आंसर निकालेंगे, जो भी प्रश्न हल करते समय इनके माध्यम से आंसर निकालेंगे, वह हमेशा हिंदी में जो पहला अक्षर लिखा होगा, सॉरी पहला शब्द लिखा होगा उसके अनुसार बनेगा। कौन सा शब्द, बाएं और दाएं में से। अगर पहला शब्द बाएं लिखा हुआ है, यानी बाएं अगर पहले आया है, तो यहां पर आप जो भी निकालेंगे वो आंसर आपका बाएं से निकलेगा। यहां पर जैसे बाएं लिखा है तो वो बाएं से निकलेगा, यहां पर दाएं लिखा है तो दाएं से निकलेगा, यहां पर दाएं है तो वो दाएं से आएगा। अब देखो इस चीज को मैं समझाता हूं, अभी घबराइए मत, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आपके पास क्या दिया है कि बाएं से बारहवां, क्या कहा है, बारहवां। तो भैया बाएं से बारहवां, किससे, बाएं से बारहवां, और दाएं से चौथा, क्या दिया है, चौथा। तो मुझको ये बताओ ये बाएं है ये दाएं है। अब मैंने बाएं और दाएं के लिए क्या बताया है, जोड़ देना है प्लेस वैल्यू। तो भैया ये 12 और प्लस 4, अरे देखो ना ये बाएं है ये दाएं है। मैंने बताया कि जब भी अपोजिट जो है प्लेस दिए हों, सॉरी अपोजिट आपके पोजीशन दिए हों, तो करना क्या है, जोड़ देना है, ठीक है ना। सेम पोजीशन हो तो घटा देना है। तो यहां पर देखो दोनों अपोजिट पोजीशन है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, जो भी उसमें प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। ये प्लेस देखो 12वां स्थान दिया है, यहां पर दिया चौथा, तो आप 12 प्लस 4 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 16वां स्थान। अब ये 16वां स्थान कहां से होगा बताओ, दाएं से कि बाएं से। तो यही चीज तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह 16वां स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में किधर से होगा बताओ। तो भैया इसको पढ़ेंगे किधर से, जो पहला शब्द बाएं या दाएं आया है उसके अनुसार पढ़ेंगे। यानी ये जो आंसर आया है वो जो इसमें बाएं आया है तो बाएं के अनुसार, बाएं आया तो बाएं के अनुसार, दाएं आया दाएं के अनुसार, दाएं आया है तो दाएं के अनुसार। यानी ये जो आपका आंसर बना है, क्योंकि यहाँ पर बाएं आया है तो ये बाएं से 16वां है। क्या निकला है आपका, निकला है तो ये निकला है बाएं से 16वां। क्या निकला है, बाएं से 16वां निकला है। अब आप में प्रश्न में 99% या 100% आप मान के चलिए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको बाएं से ही प्लेस बताना है। क्या बताना है, बाएं से ही प्लेस बताना है। तो भैया ये तो बाएं से है ही, बाएं से 16वां। अब हमको पता है कि बाएं से 16वां होता है किसका, पी का होता है। किसका होता है, ओ के बाद पी आता है इजोटी से, तो किसका हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पी का। आप देखो इसको यूज करेंगे ना 2 सेकंड में आंसर होगा। अब देखो जैसे अगला प्रश्न लेते हैं, अब अगला प्रश्न लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अगला प्रश्न लेते हैं, अब देखो मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के 5वां अक्षर कौन सा होगा। अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखना 2 सेकंड में हल हो जाएगा। क्या दिया है, बाएं दिया है, रख दीजिए 9। कौन सा स्थान है, 9। अब यहां पर दिया है, अच्छा बाएं से 9वें के, यहां लिख लीजिएगा दाएं, ठीक है ना। बाएं से 9वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो भैया यहां पर दिया है बायां, यहां पर दिया है दायां, तो ये दोनों अपोजिट पोजीशन है तो दोनों को जोड़ देंगे। 9 5 14, आंसर क्या आ जाएगा, 14। लेकिन ये किधर से आया है, क्योंकि ये पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, बाएं, तो भैया बाएं से 14वां आया है। आंसर क्या आया है, बाएं से 14वां। और आपको पता होना चाहिए कि बाएं से 14वां कौन होता है, एन होता है। कौन होता है, एन होता है। देखो ओ के पहले क्या आता है, एन आता है ना। तो 14 प्लेस वैल्यू किसका होता है, एन का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन। बताओ कितना समय लगा,
क्या करना है, 9 5 14 अगर याद होता, कहीं हम देख रहे हैं कि बाएं से है तो बाएं से ही हमें इस तरह के प्रश्नों का आंसर जो बताना होता है हमेशा बाएं से ही बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो बाएं से ही आ ही रहा था, तो बाएं से 14वां यानी कि n हो जाएगा। अब देखो आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी आप बार बार यहाँ बाएं लिख दे रहे हैं, अगर यहाँ पर दाएं आ जाए तब कैसे करेंगे, तो देखिए उसको भी बता रहे हैं, उसको भी बताएंगे। अभी रुकिए, अभी 1-2 प्रश्न इसमें के और करिए। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना हो लिख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा। बहुत आसान है, बताओ, ये तो प्रश्न हो गया। अरे भाई देखो हल हो गया। बाएं बाएं मैंने क्या बताया, सेम पोजीशन घट जाएगा, तो भैया 10 में से 5 घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटा देंगे। अब तो एक सेकंड भी नहीं लग रहा अगर आपको हल करना आ गया। कितना आया, 5। आपने, मैंने क्या बताया था, पहले के अनुसार आंसर होता है। अब मैंने बताया हमेशा इस तरह के प्रश्न में आपको बाएं से ही आंसर बताना होता है। इसका मतलब बाएं से कौन सा अक्षर आ रहा है, 5वां, तो बाएं से 5वां कौन होता है, बाएं से 5वां। अब 5वां आपको पता होना चाहिए कि 5वां कौन सा लेटर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। अरे 5 होता है, ई का होता है, अभी तो बताया हूं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। हो गया। देखो इसमें इस बार क्या था, इसमें सेम पोजीशन दिया हुआ था, बाएं बाएं, तो क्या कर दिया, मैंने बताया ना कि सेम पोजीशन दिया हो तो क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना, हटाएं इसको। चलिए अब देखिए, अगर मान लो दिया है आपके पास ऐसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर, इसको तीसरा लिख लो हिंदी में, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, राइटिंग मेरी बहुत सही नहीं है। क्या लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। चलो आ जाओ, क्या है, दाएं, यहां पर क्या है, बाएं, तो भैया दोनों अपोजिट हो गए ना, तो ये हो जाएगा 15 प्लस तीसरा मतलब 3। अब 15 3 कितना होता है, 18। 15 3 कितना होता है, 18। अब ये 18 कहां से आया आपका आंसर, ये 18 क्योंकि यहां पर इस बार पहले क्या आया है, दाएं, तो मतलब ये दाएं से 18वां आया है। क्या आया है, दाएं से 18वां आपका आया है। लेकिन मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा आपको जो आंसर बताना होगा बाएं से बताना होगा। बाएं से ही क्यों, क्योंकि भैया ABCD शुरू होता है बाएं से ही शुरू होता है, यानी ABCD करके ऐसे कहां शुरू होता है, बाएं से शुरू होता है। इसलिए प्रश्न का आंसर जो हमेशा बनेगा वो बाएं से ही बनेगा। तो अगर आपका दाएं से यहां पर आ गया, क्यों आ गया दाएं से, क्योंकि पहले के अनुसार बनता है, तो ये पहले के अनुसार यहां तो दाएं आ गया, मतलब ये जो आपने निकाला है दाएं से ये 18वां आ गया, लेकिन आपको तो निकालना है बाएं से। तो अगर इस तरह आए तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बाएं से इसको बनाने के लिए, बाएं से अगर निकालना है तो इसको जो है 27 से घटा देना है। क्या कर देना है, 27 से घटा देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब बाएं से जो चीज 18वें, जो चीज दाएं से 18वें स्थान में है वही चीज बाएं से 9वें स्थान पर है। और 9वां स्थान किसका होता है, आई का होता है। किसका होता है, आई का, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आई। बस हो गया।
अरे पता लगा किस तरह से हुआ? अरे भाई देखो, इधर दाएं इधर बाएं तो जोड़ा गया, क्योंकि दोनों अपोजिट पोजीशन है, तो 15 3 18वां। ये 18वां कहां से आया? क्योंकि मैंने पहले के अनुसार आंसर बनता है, पहले के अनुसार, यानी यहां पर दायां लिखा हुआ है, मतलब दाएं से 18वां आ गया। ये तो मतलब प्रश्न जो आपने बनाया वो दाएं से 18वां, लेकिन जो आपका रियल आंसर पूछता है वो बाएं से ही बनता है, बाएं से ही पूछता है। तो भैया इसका मतलब ये तो गलत अभी आया है, इसको सही करिए। आपको क्या बताना है? बाएं से। तो इस चीज को, दाएं को बायां बनाने के लिए कुछ नहीं करना, 27 से घटा लेते हैं। अच्छा 27 से ही क्यों घटा लेते हैं? क्योंकि होता यह है कि जो अक्षर दाएं से 18वें पर है वही अक्षर बाएं से 9वें पर है, तो वो अक्षर 2 बार आ जाता है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं 26, इसलिए उसमें एक बढ़ा लेते हैं, तो 27 से घटा लेते हैं। तो 27 से घटाने से होता क्या है कि वह दाएं के बजाय वह बाएं से बन जाता है। यानी 27 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। अब ये कहा, क्योंकि ये दाएं से था तो अब बाएं से बन गया, यानी बाएं से 9वां। अब बाएं से 9वां कौन होता है? 9 किसका होता है? आई का होता है। बस हो गया, इस तरह से करना था। चलिए हटा देता हूं, समझ में आया होगा। चलिए अगला, अच्छा जैसे अगला प्रश्न मैं बोल दूं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के, बहुत शॉर्ट में मैं प्रश्न लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? बोलो मित्र, कैसे होगा? फिर वही चीज, अब क्या करना है भाई, यहां पर दाएं दिया हुआ है और यहां पर बाएं दिया हुआ है, तो आपको तो पता चल गया होगा क्या करना है। दोनों अपोजिट पोजीशन, ये दाएं ये बाएं, तो जुड़ जाएगा, तो 10 + 15, 10 + 5 कितना हो जाएगा? 15। अब लेकिन ये 15 कहां से आया है? किधर से ये पोजीशन आई है? तो भैया मैंने बताया ना, पहले के अनुसार बन जाता है। तो पहला यहां पर तो दायां लिखा है, इसका मतलब ये दाएं से आ गया, दाएं से 15वां। लेकिन आपको तो आंसर बताना होता है बाएं से। हमेशा आंसर किधर से बताते हैं? बाएं से। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हमेशा आंसर बाएं से बनाते हैं। तो भाई बाएं से बनाने के लिए, दायां को बायां बनाने के लिए मैंने अभी अभी बताया, उसको 27 से आप घटा दीजिए। तो 27 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यानी कि बाएं से 12वां हो जाएगा। जो चीज दाएं से 15वें पर है वही बाएं से कितने पर है? 12वें पर। अब 12वां किसका होता है? एल का होता है। किसका होता है? एल का होता है। ठीक है ना? तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? एल हो जाएगा, यानी एल 12वें स्थान पर है। अगला प्रश्न लिखिए, इसमें का अगला प्रश्न, हटा दें। अब इसी में बदलाव कर दे रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये तो तुरंत, अब तो इसको ओरल हल कर देना चाहिए। दाएं तो 20 प्लस, सॉरी अलग अलग है ना, सेम पोजीशन है, सॉरी सेम पोजीशन है, तो सेम पोजीशन क्या मैंने बताया? घट जाते हैं। तो 20 में से ये घट जाएगा 5, बोलो 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 15। लेकिन ये आया किधर से? ये 15 किधर से आया है? ये आपका आया दाएं से, ये आया है दाएं से। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा आंसर हम बताते हैं बाएं से। तो बाएं से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 27 से हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 किसका होता है? एल। अभी तो घूम के वही आ गया है, प्रश्न वैसा और हल किए थे हम लोग। कितना आ जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखो, अब मैंने प्रश्न लिख लिया है। बच्चे अभी तक आप तो 2 पोजीशन का कर रहे थे। अगर प्रश्न 3 पोजीशन का बन जाए तब कैसे करेंगे? 2 या 3 या 4 या 5,
या दो से अधिक पोजीशन का बन जाएगा तब आप कैसे करेंगे। जैसे यहां पर देखो ये सवाल मैंने लिखा है, इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें के दाएं, दाएं छठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, चौथा कौन सा अक्षर होगा। भैया अभी तक तो दो पोजीशन दिया होता था, टू पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होता था, लेकिन अब तो यहां पर मोर देन 2 आ गया है। तो भैया कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान तरीका है। करिए क्या कि सबसे पहले वाले को टारगेट कीजिए, ये क्या है बाएं। तो अब देखो ये इसको बेस बना लीजिए, क्या है कि ये हमारा बेस बना लीजिए। अगर दो से अधिक पोजीशन वाला क्वेश्चन आता है तो जो पहले स्थान पर दिया हो पोजीशन उसको आप बेस बना लीजिए। यानी ये बाएं दिया है तो बाएं को ही हम क्या बना लेंगे, बेस बना लेंगे। अगर बाएं के बाद अगर दूसरा अगर बाएं आता है तो हम घटा लेंगे, अगर दाएं आता है क्यों तो हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा बेस क्या है बाएं। तो भैया देखो बाएं से सातवां, ठीक है ना, ये याद रखना, ये बाएं है यहां लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा। बाएं, बाएं से सातवां के दाएं। अब देखो बाएं के बाद दाएं आ गया तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट वाले को मैंने क्या कहा था, जोड़ देना है, तो +6 कर दोगे। और फिर आगे फिर दाएं आ गया तो देखो ये तो बाएं है, फिर से दाएं आ गया तो फिर से जुड़ेगा, मतलब ये भी अपोजिट हो जा रहा है। पांचवें के बाएं। अब देखो यहां पर हमारा बेस क्या है, बाएं है, बाएं के बाद फिर से बाएं आ गया। तो जब सेम पोजीशन आती है तो क्या करते हो, घटाते हो। तो क्या है यहाँ पर 4 दिया हुआ है ना, चौथा का मतलब 4, तो यहाँ पर बाएं आ गया तो इसको हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और आंसर आपका क्या आएगा, किसके अनुसार आएगा, पहले वाले जिसको आपने बेस माना है उसके अनुसार आएगा। तो चलो हो गया क्वेश्चन, हो गया। क्या हो गया, तो हल कर लो। देखो 7 6 13 और 13 5 18, 18 से 4 गए, आ गया 14। कितना आ गया, 14 आ गया। और 14 किसका होता है, प्लेस वैल्यू n का होता है। किसका होता है, n का होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो से अधिक अगर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो एक ही प्रश्न से अब मैं इसको बता दिया हूं, अब आप कोई भी बुक उठा के हल कर लो, इसके क्वेश्चन सारे के सारे हल हो जाएंगे। मैंने क्या बताया कि अगर दो पोजीशन से अधिक वाले आ जाएं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हो, तो उनको करेंगे क्या, जो पहला पोजीशन दिया हो, जैसे ये बाएं से दिया है, बाएं पहले लिखा है, तो आप इसको बेस बना लो। तो यहां पर ये बाएं से सातवां, ये बाएं से यहां पर बाएं लिख लो। अब इसके बाद देखो अगर बाएं के बाद अगर बायां आता है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम पोजीशन, मैंने वही तो बताया कि सेम पोजीशन आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। सेम पोजीशन आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर अपोजिट पोजीशन आता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो बायां था, बायां के बाद आ गया दायां, तो भैया क्या हो गया, बायां दायां दोनों अलग अलग हो गया ना, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर देखो बाएं से फिर आ गया फिर से दायां, तो फिर दोनों देखो अलग अलग है तो फिर जोड़ देंगे। फिर से देखो बाएं के बाद आ गया कौन सा, बायां, तो बाएं के बाद बायां मतलब सेम पोजीशन आ गई, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इसमें से पूरा हल कर लीजिए तो ये कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। ये 14 कहां से आया है, 14 किधर से आया है, क्योंकि बेस आपने बाएं को बनाया था तो बाएं से 14वां आ गया। बाएं से क्या आ गया, 14वां, तो बाएं से 14वां कितना होता है, n होता है। किसका होता है, n का होता है। बस इस तरह से इस प्रश्न को हल करना चाहिए, आप तुरंत सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के बाद इन प्रश्नों को आप इसी तरह से हल करेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन में और आपके लिख रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें के बाएं 5वें पांचवा कर दीजिए, 5वां के दाएं दूसरा के बाएं
7वां के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो कुछ नहीं करना बच्चे, मैंने अगर ये तो मैंने बहुत छोटा करके लिख दिया, जब आपके एग्जाम में आता है तो इसी को बहुत लंबा चौड़ा करके वो प्रश्न लिखता है, ठीक है ना। तो लिखने से कोई मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप किसी भी तरह से प्रश्न को दे आप हल कर लेंगे। अब इसमें लिख देगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें के बाएं 5वां के दाएं दूसरा के बाएं 7वां के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो भैया देखो अभी अभी तो मैंने बताया है, आप क्या करो एक तरह इसका और भी तरीका। अब देखो हमें हर बार तो आंसर बताना किस में होता है, फाइनली आंसर हमें बाएं से ही बताना होता है। तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो, जब भी अगर इधर बाएं ना हो, जैसे अभी इसके पहले मैंने प्रश्न कराया था तो उसमें बाएं दिया हुआ था, लेकिन चलो अच्छा उसी तरीके से अभी हल करते हैं। तो भैया हम बेस किसको बनाएंगे, जो पहला दिया हुआ है। तो बाएं से 8वां, आप यहां पर दायां लिखा है, दायां, तो दायां लिख लीजिए, यही आपका बेस है, ठीक है ना। अब देखो दाएं के बाद आ गया बायां, तो भैया क्या है, दोनों अलग अलग पोजीशन है, तो क्या करेंगे, अलग अलग होता है तो जोड़ते हैं हम। फिर देखो दाएं के बाद फिर आ गया दाएं, तो दाएं आ गया सेम पोजीशन, तो सेम वाला तो घट जाता है, सेम पोजीशन वाला। फिर दाएं के बाद देखो, दाएं के बाद फिर से आ गया बाएं, दाएं के बाद फिर से क्या आ गया, बाएं, तो दाएं बाएं मतलब दोनों अपोजिट है, तो ये जुड़ जाएगा, ये साथ हो जाएगा। अब देखो दाएं के बाद फिर से आया दाएं, तो देखो सेम पोजीशन तो घट जाएगा, तीसरा मतलब 3। अब हल कर लेंगे, तो हल करेंगे, देखो प्लस वाले को पहले जोड़ लो, तो 8 5 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से कितना घटेगा, माइनस का 3 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 20 में से 5 घट जाएगा तो आएगा कितना 15। कितना आएगा 15। ये आंसर किधर से आया है बताओ, ये आंसर आपका आया है दाएं से 15वां। किधर से आया है, दाएं से 15वां। लेकिन आपका आंसर बताना किस में होता है, हमेशा इस प्रश्न का आंसर किधर से हम बताते हैं, बाएं से बताते हैं। किधर से बताते हैं, बाएं से बताते हैं। तो ये बताओ, तो ये तो आया है दाएं से, तो बाएं से बताने के लिए अभी इसके पिछले प्रश्नों में तो आप कर ही रहे थे, सेम वही कर दीजिए, इसको घटा दीजिए किससे, 27 से। तो 27 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 किसका होता है, एल का। तो कौन सा अक्षर होगा, एल होगा, ठीक है ना। तो देखो इतना बड़ा प्रश्न था, ये तुरंत हल हो गया। मैंने तो इसको अपने शब्दों में लिखा है, इसलिए छोटा प्रश्न लिखा है। जब ये आपकी एग्जाम में आता है ना तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज इसमें यहीं तक करते हैं। अब अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए, तब उसमें दाएं बाएं से पूछेगा। और फिर बनेगा कि जब आधे अंग्रेजी वर्णमाला को उलट दिया जाए और आधे को अलग उलट दिया जाए, आधे को दूसरे अलग से उल्टा जाए और आधे को अलग से उल्टा जाए, तब उसमें दाएं और बाएं से पूछेगा, तब उसमें बताना होगा। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो आज वाले में अगर कोई भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उसमें लिख के भेज दीजिएगा। मैं जरूर अगले वीडियो में उन प्रश्नों को हल करके आपके पास भेजूंगा, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए तो इसमें आज यहीं तक रखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए।